बिता दे। उनकी माँ तो इसका मतलब उम्र ज्यादा होगा। अब जो एक आध प्रेत होते हैं उनसे पूछता भी हूँ क्या भी क्या करें गुरुजी, हमारा दोष नहीं है, वही याद करते हैं तो चले जाते हैं। तो केवल याद से आते हैं, वो सब याद करेंगे तो आएंगे, और याद करके जो सजे गुरुजी और अम्मा तो हैं, तो आपसे विनती करेंगे कि हमारा भी उद्धार करा दो। देख लो, आप विनती करने आएंगे कि हमारा भी अपने गुरु जी से कह के हमारा उद्धार करा दो, हमारा भी संकट से मुक्ति मिले। ठीक है, बोलिए साचे दरबार की जय। आप लोगों को तज्जुब लगता होगा, शुरू में सभी सुनते हैं तो तज्जुब लगता है। रीता की एक अम्मा है, वो फोन कीन के लगे तो बोली, अरे बहनी पर तवाकुल गुरुजी से बतियावे ना। तज्जुब लगता है ना। तो ऐसा है कि जैसे आप बात करते हैं, हम लोगों की सभा में जितना शरीर में नहीं रहते हैं उससे ज्यादा बिना शरीर वाले रहते हैं, जो तड़पते हैं कि किसी तरह से मुझे भी मुक्ति मिल जाए। सदगुरु के पास नहीं मुक्ति मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। और लोग प्रेत आत्मा को जला देते हैं, मारते हैं, बांटते हैं, हम किसी को नहीं करते हैं। नवरात्र में आप जाइएगा, जिसके शरीर पर प्रेत आत्मा की छाया होती है वो अपने आप खेल कूद करके समाप्त हो जाता है। लंबा होगा तो 2 3 4 नवरात्र होगा, नहीं होगा तो यदि लंबा नहीं है तो एक ही बार में समाप्त। और फिर वही देवी देवता बन जाते हैं। हमसे ज्यादा वो समझाते हैं कि चल गुरु जी के यहाँ हम ऐसा थे ऐसा हो गए, ये क्या भटक रहे हो ढोंग पाखंड में। ठीक है, देवियां कहने का मतलब ये है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रास्ता बताया, अब थोड़ा आगे जाइए, भगवान के जीवन को देखिए। सारे लोग भगवान का राम का नाम जपते हैं तो स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार, अच्छा ये राजकुमारी नहीं दिखाई दे रही है, नहीं क्या देश से चली गई? सही में चली। अच्छा, वो भी सोच कर गाड़ी धर रही, गुरु जी चले जाए तब जाए। बोलिए साचे दरबार की, सदगुरु अम्बे अवतार की। सही बेचारी सचमुच देवी हैं, भाव प्रेम बहुत अच्छा है। विश्वास के साथ अपना डॉक्टर डायग्नोसिस भी कंफर्म कर दिया था। उस समय ऑपरेशन भी, उस समय कोरोना, और कोरोना काल में डॉक्टर बोलते थे, चिकित्सा विज्ञान बोलते थे इसकी कोई दवा नहीं है, मौत दवा है। और ये भी बोलते थे कोरोना निकल गया जिसको तो उसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, उस पर ऑपरेशन हो गया। फिर भी देखिए उस बेचारी के अंदर इतना विश्वास में शक्ति था कि आज भी मौत के ऊपर कब्जा कर ले। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो उस बार आएंगे तो हम दिखाएंगे उनको, आपको यह विश्वास में शक्ति होती है। इतना विश्वास यदि हो जाए तो सभी लोग पा सकते हैं। अच्छा आप देखिए, भगवान राम के पिताजी प्रमाण मिलता है कि एक बार कोई राम कहता है तो लिखा गया है शास्त्र में कि राम शास्त्र में लिखा है, जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। और भगवान स्वयं लिखे हैं, भगवान स्वयं कहे हैं, सनमुख होई जीव जब हम ही जन्म कोटि अघनाश। तब ही भगवान बोलते हैं अंत समय जो मेरा याद करता है ना तो मुझको उसको दर्शन दे देता हूँ। और जब दर्शन दे देता हूँ तो उसका सारा का सारा क्या संकट, पाप, जन्म जन्म कोट जन्म का अब हमने पाप नाश हो जाता है। इसीलिए बाबा जी लोग संत सदगुरु राम राम बोलने की आदत डालते हैं, डलवाते हैं कि अंत समय भी राम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, जिसके घर भगवान राम अवतरित हुए थे, स्वयं राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, इंद्र पर भी विपत्ति पड़ती थी तो दशरथ जी को बुलाते थे। वो दशरथ जी एक बार नहीं कई बार राम का करके मर गए, लेकिन मरने के बाद उनकी सदगति नहीं हुई। सुने हैं, याद होगा चौपाई तो देखिए लिखा गया है, गोस्वामी जी लिखे हैं कि राम 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 कही राम कही राम राम कही राम 9 बार।
तड़पित अंतकल राव गए सुरधाम। लेकिन वहां भी प्रेत हो गए। और जब प्रेत हो गए तो आप लोग रामायण सीरियल देखे होंगे तो उसमें भी दिखाया गया है, वाल्मीकि रामायण में है, आदि शक्ति पुराण में तो बड़ा स्पष्ट है। जब प्रेत बन गए तो प्रेत बन करके आए तो जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई और भगवान राम आताताई दुष्ट आतंकवादी रावण का विनाश कर दिए तो सब देवता लोग फूल बरसाने लगे। ठीक है, क्यों फूल बरसाने लगे? कि भगवान क्या किए? रावण को मार दिए। और बड़ा अच्छा गाए, जय राम रमा रमन शमनम रघुनायक सायक पाहि जनम। तो जब देखे कि देवता लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं मेरे बेटा के ऊपर, हाँ वो भी खुश हो गए और प्रकट हो गए आकाश में। कौन? दशरथ जी। दशरथ जी जब खुश हो गए, अच्छा हम आपसे पूछेंगे यदि आपके मरे हुए पिता सामने एकाएकी खड़ा हो जाए तो आपका क्या होगा? नहीं लगेगा? अरे तुरंत सोखा बाबा आकर पचरा शुरू कर देंगे, शंकर बाबा जाएंगे लगेंगे ओ तोड़ने धैले बा लौंग तोड़ने लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखिए भगवान डरे नहीं, भगवान डरे नहीं। अच्छा आप कितने लोग बोलते हैं मेरे पिता मर गए सपने में आते हैं, मेरी माँ मर गई सपने में आते हैं। हमारे सपने में तुम्हारे माता पिता बराबर आते हैं, ये तो प्रेम की भाव है। यदि आते हैं तो आशीर्वाद देने आते हैं, से कुछ बताने आते होंगे, ठीक है ना? प्रेत बनकर नहीं आते हैं। हमारे माँ का भी जन्म हुआ, पिता का भी जन्म हो गया, हमें मालूम है पिता का कहाँ जन्म हुआ है, माँ का कहाँ जन्म। अब देखिए हमारे सदगुरु जी ने बताई, लेकिन हम इतना आगे नहीं बढ़ाता हूँ, इतना ही बढ़ाता हूँ कि कितने लोग सपने में प्रेत देखकर डर जाते हैं। बोलो ना, अरे छोटा फोटो रखो, छोटा जो बोलते हैं बार बार, छोटा फोटो रखिए और फोटो से बात करिए कि माँ हमको बहुत बढ़िया सपना दिखाइए, बहुत बढ़िया सपना दिखाइए, बहुत बढ़िया सपना दिखाइए। कहते कहते सो जाइए, हाथ में फोटो लिए, लेकिन फोटो को फोटो मत समझे, सच्चा समझे। 21 दिन 41 दिन 101 दिन 121 दिन से ज्यादा नहीं होगा, आपका तुरंत सपना बदल जाएगा और सपना से कुछ कष्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा। कितने बाबा जी लोग जंतर देते हैं, गट्टे में गले में बांधो, बाँ में बांधो, और जंतर मंतर बाबा दुखवा गए नहीं भी भूतवा चाँपता है आपके जंतरियों पर। तो बाबा जी बोलेंगे ओ जान नहीं रहे हो, लग रहा है कहीं बच्चा पैदा हुआ था चली गई थी। हाँ हाँ बाबा, और बस वही छुआ गया। और नहीं बाबा ऐसा तो नहीं, तो कोई मरा होगा वहां तो चली गई होगी। हाँ 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 रहिया था के जात रहा। अरे बाबा जी तो ढोंग पाखंड बाने, उसमें है क्या? जब तक मन से नहीं जाएगा उसमें क्या है? खोलोगे तो खुद राख है, कुछ चावल ये सब लिख करके दे देते। या देखिए आपके अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, आपके सीधापन का लाभ उठाते हैं, आपके गौ होने का सब सीधे साधे का। अच्छा विशेष करके देवियां लोग होते हैं, वो ज्यादा उन सबों के चक्कर में फंस जाती है, बेचारी सीधा साधा हृदय पवित्र। लेकिन ऐसे लोगों को मार कर भगाओ, डंडा लेकर के लाठी लाठी मारो, चाहे शंकर हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा आचार ही क्यों ना हो। यदि ढोंग पाखंड करता है दरवाजे पर खड़ा मत होने दो, कि हमारे गुरु जी सब नहीं सिखाते। हमारे गुरु जी हमको स्वयं शक्ति प्रदान कर दिए, भाग यहाँ से, तेरा भूत बोल हम छुड़ाएं। उठाइए लात और उठाइए कूचा, अचार को लगा दीजिए, चाहे अचार हो चाहे सोखा हो चाहे शंकर हो, भागेगी नहीं कुछ नहीं भाग गए। कह रहे आचार्य जी हम आपके नहीं मर ले, आपके ऊपर जो भूतवा आवेला ओके मर ले, हम हो के गुरु जी शक्ति दिले हम ना। तो अरे देवी जी ठीक बा। अच्छा चले ठीक है। दिव्य आत्माएं ऐसा यदि नहीं कर बयान तुम के भगाई के बाद, बयान भगाई के बाद, लेकिन अब छोड़ो दे, अब कहीं ठीक है वही रास्ता अच्छा है। दिव्य आत्माएं भगवान के पिताजी जब दशरथ जी प्रकट हुए तो बोले हाय बेटा राम तूने बहुत अच्छा काम किया।